बता दें कि जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में राधा कृष्ण शिला पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वैदिक विधि विधान से राधा श्याम विग्रह के लिए राधा कृष्ण शिला का पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण बलराम की आरती कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में मंदिर प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत और सम्मान किया गया, जबकि धाम निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण और भोलेनाथ से जुड़ा प्रसंग सुनाते हुए संस्था के धार्मिक और सामाजिक कार्यों की सराहना की। करीब 6 एकड़ में 17 मंजिल धाम का निर्माण हो रहा है, जो 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है। ये बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पे सीएम भजनलाल शर्मा ने वैदिक विधि विधान से शिला पूजन किया है और वहीं भगवान कृष्ण और बलराम की आरती कर भी की है। गुप्त वृंदावन धाम की खास ये बात है कि सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, एक सांस्कृतिक केंद्र रहेगा, जहां पर हम लोग ने प्लानिंग की है करीब 15,000 से 20,000 लोग डेली आ पाएंगे। 900 कार पार्क की व्यवस्था की गई है और ख़ासकर जयपुर के टूरिस्ट मैप पे ये मंदिर आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शहर से, कोई भी जात से, कोई भी धर्म का हो, वो जयपुर आएगा तो जरूर इस मंदिर में आएगा दर्शन के लिए। और मेरा ये मानना है कि जब वो कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में आएगा तो कुछ ना कुछ सीख के ट्रांसफॉर्म होके जाएगा। गुप्त वृंदावन धाम की खास ये बात है कि सिर्फ एक मंदिर। वहीं निकाय चुनावों से पहले जयपुर में कांग्रेस ने चुनावी सक्रियता बढ़ाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि जयपुर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस की हिसाब मांगो रैली जोरदार विरोध प्रदर्शन में बदल गई है। नगर निगम घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। का पर्यटन स्थल भी है, लोग आते हैं, कितने परेशान हो रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं ये हो क्या रहा है, गंदगी चारों तरफ पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी सांगानेर से हैं और सांगानेर में नहीं जा पा रहे। पिछले दिनों जब अतिवृष्टि हुई थी तो एक फोटो पोज कराने के लिए चले गए, इसके अलावा कब गए आप बताइए। अब कह रहे हैं मैं मिनी सचिवालय बनाऊंगा। अरे मिनी सचिवालय क्या बनाओगे, सांगानेर के लोग कितनी तकलीफ में हैं, भूमाफिया किस कदर। हम वहीं जोधपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली समेत छात्र हितों से जुड़ी 25 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलपति से बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि ज्ञापन लेने के लिए प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद छात्रों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लंबे समय से बंद पड़े छात्र चुनाव की बहाली को लेकर एवं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में छात्र हितों की विभिन्न मांगों को लेकर आज एनएसयूआई द्वारा जोधपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया। आज एनएसयूआई जोधपुर शहर द्वारा 26 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। हमारी मांग स्पष्ट है, छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द। और अब श्रीगंगानगर से खबर है। बता दें कि गजसिंहपुर से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने युवक को 16,000 नशीली टैबलेट सहित पकड़ा है। बता दें कि एसपी हरिशंकर यादव के निर्देश में कार्रवाई हुई है और सीओ पुष्पेंद्र सिंह के सुपरविजन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर भी मौके पर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई जारी है। एसपी हरिशंकर यादव के निर्देश में बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक नशीली टैबलेट के साथ बरामद हुआ है। वहीं झुंझुनू के खेतड़ी में किसानों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर यूथ
इंटक की ओर से प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, कर्ज माफी, महंगाई पर रोक लगाने और फसल बीमा एवं मंडी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कृषि कार्यों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है। बता दें कि यूथ इंटक पदाधिकारियों ने सरकार से किसानों, मजदूरों, युवाओं और बेरोजगारों से किए गए वादे पूरे करने की मांग की है। एमएसपी दर लागू करेंगे, जो नहीं की मजदूरों के लिए मजदूरी की व्यवस्था करेंगे, जो नहीं की बेरोजगारी कम करने के लिए वादा किया था, जो नहीं किया, और मजदूरों की आय दर बढ़ाने के लिए उन्होंने डेली वेजेस की दर बढ़ाने के लिए वादा किया था, जो नहीं किया। उनको लेके आज हमने उपखंड अधिकारी खेतरी को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि सरकार होश में आए और अपने वादे किए हुए पूरे किसानों से, युवाओं से, बेरोजगारों से। वहीं झुंझुनू में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नीट में सफलता हासिल करने वाले 23 छात्र छात्राओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने भी सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया। नीट में सफल 23 विद्यार्थियों में 19 छात्राएं और 4 छात्र शामिल हैं। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा मेहनत और शिक्षा के जरिए समाज और जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने बेटियों की शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को सकारात्मक संकेत बताया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के परिजनों और समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही और इस दौरान विभिन्न उपलब्धियों के लिए कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग का भी सम्मान किया गया। इस तरह समाज में जागरूकता ही है, बल्कि उन्होंने दम पे सफलता हासिल की है। आज उनका यहाँ इस्तकबाल किया गया है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये बहुत सफल डॉक्टर बनेंगे और इनकी प्रेरणा लेके जो एक अलग जगह है वो आगे बढ़ेगी और हमारे जिले के बच्चे सभी फील्ड में, जैसे अभी अग्निवीर का सम्मान समारोह कुछ समय पहले किया था, अभी 150 अग्निवीर। वहीं धौलपुर में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व जिला संयोजक और छात्र नेता विकास अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते कुछ देर माहौल तनावपूर्ण रहा। स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। बता दें कि विकास अग्रवाल ने चुनाव की घोषणा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि आपकी सरकार है, आप क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीति पार्टी का हवाला दस्ता नहीं है। ये स्वतंत्र छात्र संगठन है। इसके स्वतंत्र अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेगा और इस राजस्थान राज्य की विधानसभा का घेराव कर सीएम हाउस का घेराव भी करेगा। और छात्रों को जरूरत पड़ी तो छात्र सड़कों पर बैठकर अनशन भी करेंगे, पर अपने छात्रों की आवाज दबाने का काम नहीं करेंगे। तो ये वही युवा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वहीं डीडवाना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट से बछराज स्कूल तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टरों और गाड़ियों का काफिला शामिल रहा। हाथों में तिरंगा लिए स्कूली बच्चों और लोगों ने देशभक्ति के नारों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। रैली में जिला एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान, जिला स्तरीय अधिकारी और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश लील, डॉक्टर मनीष ओझा, पवन टाक सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जो तिरंगा उत्सव है सभी जगह चल रहा है और 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये चल रहा है, जिसके क्रम में कल जो है प्रभात फेरी निकाली गई थी और आज जो है यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट से हम तिरंगा रैली जो है वो रवाना कर रहे हैं
और जिसमें ट्रैक्टर्स आए हैं, ट्रॉलीज है और बाइक्स है, छोटी गाड़ियां है, सभी प्रकार के लोग हैं। और एक मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे तिरंगा की प्रति जो भावना है, देशभक्ति की भावना है, उसको कैसे हम पहुंचा सके। और जो गवर्नमेंट का हर घर तिरंगा अभियान है, तो हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इससे एक एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव बनता है लोगों में देश। वहीं डूंगरपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। श्री भोगीलाल पांडे राजकीय महाविद्यालय से जिला कलेक्टर देश लदान और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, युवा और आमजन हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहनों पर तिरंगा लेकर शामिल हुए, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी तिरंगे से सजाया गया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लक्ष्मण मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों से शहर गूंज उठा। जिला कलेक्टर ने तिरंगे और देश की आन बान और शान का प्रतीक बताते हुए हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया। अंतर्गत आज जो है वो तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं और जो सही व्यक्ति जो है, जो अपने नागरिक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कई सारे वाहन जो है 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि जयपुर बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामना है। बस ऑपरेटर्स की प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सरकार और परिवहन विभाग से सकारात्मक वार्ता के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि परिवहन सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा से वार्ता हुई है और 1 से 1.5 लाख रुपए तक की भारी चालानों पर हुई प्रमुख चर्चा है। सीज की गई बसों को तत्काल छोड़ने की भी मांग पर सकारात्मक बातचीत हुई है और बस ऑपरेटर्स की बाकी मांगों पर अगले 7 दिनों में बिंदुवार होगी चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि समस्याओं के समाधान का सरकार और परिवहन विभाग ने आश्वासन दिया है और 7 दिन में ठोस निर्णय नहीं हुआ तो बस ऑपरेटर फिर से आंदोलन कर सकते हैं। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? बस ऑपरेटर्स की जो हड़ताल थी वो अब टल चुकी है? बिल्कुल, देखिए, ये बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से जुड़ा अभी का सबसे बड़ा अपडेट है। जो आज रात 12 बजे से निजी बस ऑपरेटर्स चक्का जाम का ऐलान कर रखे थे, उस हड़ताल को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अच्छी बात ये रही कि समय रहते हुए जो तमाम बस संचालक हैं उनकी और परिवहन विभाग और सरकार के बीच वार्ता हुई है। उस वार्ता में जो इनकी मांग है, उन मांगों को लेकर काफी लंबा डिस्कस चला। उसके बाद में सहमति जताई गई है कि इन मांगों को लेकर आपका साथ दिया जाएगा, यानी आपकी मांगे हैं वो मानी जाएगी। कुछ वक्त हमें चाहिए, तो परिवहन विभाग को जो है 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बातचीत जब हुई तो बातचीत के बाद में कहा गया कि 7 दिन में आपकी जो मुख्य मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और आपके हित में फैसला लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद में तमाम जो बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 7 दिन तक वो किसी भी तरह का कुछ भी हड़ताल नहीं करेंगे और जो हड़ताल का जो पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको अब स्थगित किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जैसे हड़ताल का जो स्थगन हुआ तो आम लोगों को काफी राहत की जो खबर है उनके लिए ये है, क्योंकि कल से बुकिंग हुई थी तो चिंता की लकीरें थी। लोग निजी बसों में काफी ज्यादा सफर करते हैं, तो ऐसे में उनकी जो परेशानी है वो दूर हुई। अब दूसरी बात ये है, जब सरकार परिवहन विभाग की वार्ता हो चुकी है जो बस संचालकों के साथ, तो जरूर इस पर सकारात्मक रवैये के साथ बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। जो भी जायज मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाना चाहिए और जो निजी बस ऑपरेटर कुछ राहत की मांग कर रहे हैं तो इनको राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बातचीत से जो समाधान होता है वो सही रहता है। ऐसे में क्योंकि तमाम जो बसों से सीधा सीधा आम लोगों का जुड़ाव होता है तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए ये गंभीरता दिखाना जरूरी है। एक छोटी सी बात ये भी है कि जो बस ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि जो भारी भरकम जो जुर्माना उन पर लगाया जा रहा है उसमें राहत दी जाए।
दूसरी ओर जो गलत तरीके से चालान बनाए जाते हैं तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए, गलत तरीके से उनके चालान नहीं बनाए जाने चाहिए। और जो बस परिवहन विभाग ने जो कई बसों को सीज किया हुआ यानी जब्त कर रखा है, तो उन बसों को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए यानी छोड़ा जाए। तो इन सभी बातों पर लगभग सहमति बन गई है। अब जब लिखित में ऑर्डर जारी हो जाएंगे तो फिर ये हड़ताल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, नहीं तो 7 दिन बाद में फिर से एक मीटिंग जो है बस ऑपरेटर्स की होगी। काशवी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। वहीं डूंगरपुर जिले में सीटू के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा और विभिन्न मजदूर संगठनों की ओर से जेल भरो आंदोलन के तहत रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। शहर के बाहर महल से शुरू हुई रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने 4 नए लेबर कोड वापस लेने, किसानों को फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और वन अधिकार कानून के तहत लंबित पट्टे जारी करने की मांग की। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने चारागाह और पड़त भूमि से स्थानीय लोगों को बेदखल करने का भी आरोप लगा है। प्रदर्शन के बाद सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारियां दी और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। खत्म करें और पुरानी श्रम संहिताएं थी उनको लागू करें। यह है कि हमारे देश का किसान है, मोदी सरकार ने अमेरिकन साम्राज्यवादी के सामने घुटने टेके हैं। बाकायदा अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने जो है कृषि ट्रेड के अंदर व्यापार का एक समझौता किया है। यह समझौता वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर धौलपुर जिले के प्रमुख शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। धौलपुर शहर के अचलेश्वर महादेव, चौपड़ा महादेव, मंचकुंड महादेव और बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव और ऐतिहासिक सैपो महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भक्त कावड़ और गंगाजल लेकर शिवालयों में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और दही अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना की। बता दें कि मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। सावन के दूसरे सोमवार पर जिले भर में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वहीं धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के हांसई गांव में पशुधन से एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। खेत पर फसल की रखवाली करते समय यह हादसा हुआ। सपदंश से पीड़ित सेवक जाटव को परिजन शुरुआती उपचार के लिए अस्पताल के बजाय एक स्थानीय देवता के पास ले गए, जिसके इलाज में देरी हो गई। कंचनपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी बच्ची ब्याही है हंसई में, तो ये हमारा देवता है सेवक सिंह। तो सेवक के पिता बने सिंह है, वो खेत पर बाजरे की रखवाली करने गया था। तो वो बाजरे के खेत में ही जैसे ही निकल के जा रहा था तो सांप ने उससे पैर की ओली में काट करके खा गया। और जब उसको पता पड़ा कि सांप। वहीं फलौदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र स्थित जंबेश्वर नगर गांव में हुए जघन्य ब्लाइंड मर्डर का अब तक किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं होने की आहत हुई है। बिश्नोई समाज के आक्रोशित युवाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बता दें कि आक्रोशित युवा पैदल नारेबाजी करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि मृतका को 14वें दिन भी न्याय नहीं मिलने से नाराज समूचा बिश्नोई समाज पिछले कई दिनों से धरना और भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि फलौदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र स्थित जंबेश्वर नगर गांव में पिछले माह 27 जुलाई की मध्य रात्रि एक नकाबपोश ने घर में सो रही भवरी देवी को मौत के घाट उतार दिया था और साथ में सो रही उनकी 2 बेटियों को भी घायल कर फरार हो गया था। और अब कोटा से खबर है। बता दें कि दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का दौर लंबे इंतजार के बाद मानसून ने राहत दी है। लगातार रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना होता हुआ दिखाई दिया है कोटा में, और 1 महीने से मानसून की बेरुखी झेल रहा था हाड़ौती। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है।
बड़ी खबर आ रही कोटा से, जहां पर एक महीने से मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे थे लोग और अब लोगों को कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला है। दोपहर बाद से बारिश का दौर शुरू हुआ जो अभी तक थमा नहीं है। वहीं झालावाड़ में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर सहित जिले के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली है और झूमकर बरसे काले मेघ। नदी नालों में बारिश के पानी की अच्छी आवक है और सुनील कस्बे में कई दुकानों में बारिश का पानी भर चुका है। बता दें कि दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों का सामान भीग गया है। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। बता दें कि बांसवाड़ा खेल खेल में बड़ा हादसा हो गया है। पानी से भरे गोबर के गड्ढे में गिर गए दो मासूम। दोनों मासूमों की मौत हो गई है और वहीं 7 वर्षीय अंकिता और 5 वर्षीय जयेश की भी मौत हो गई है। कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के सातसेरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है और 2 मासूमों की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं कोटा के जेके लोन अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान खेड़ा रामपुर कैथूर निवासी गंगोत्री के रूप में हुई है। बता दें कि परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम रूम के बाहर धरना दे दिया। परिजनों के अनुसार गंगोत्री को 8 अगस्त को प्रसव के लिए जेके लॉन अस्पताल लाया गया था और परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के बाद गंगोत्री को लगातार ब्लीडिंग होती रही है और काफी प्रयासों के बावजूद रक्तस्राव नहीं हो सका। ना ये था कि साहब इलाज में लापरवाही बरती गई है, तो जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो अगर इलाज में कोई लापरवाही बरती गई है उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक मेडिकल टीम गठित करें और एक मेडिकल टीम अगर ये पाती है कि किसी लेवल पर कोई लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाकी मर्ग दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड से ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि अगर कोई चीज़ पोस्टमार्टम में आती है कि किसी लेवल पर लापरवाही बरती गई है इलाज में, तो पोस्टमार्टम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कोई भी अगर किसी प्रकार की लापरवाही वहीं कपासन में राजकीय महाराणा प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को बचाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और खिलाड़ियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने खेल मैदान की भूमि को सुरक्षित रखने और कथित रूप से किए गए नामांतरण को निरस्त करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि करीब 7 दशक पहले दानदाताओं ने ये भूमि विद्यालय को दान में दी थी, लेकिन पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण पंजीयन नहीं हो सका था। बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अब दानदाताओं के वारिसन की ओर से भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। खिलाड़ियों ने कहा है कि मैदान खत्म होने से विद्यार्थियों के सामने अभ्यास की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज जो बरसों से ये खेल मैदान है, इस पे हम भी खेले हैं और हमारे पुरखे भी खेले हैं, उस खेल मैदान को इन्होंने गुपचुप तरीके से षड्यंत्र पूर्वक किसी को भूमाफियाओं को बेच दिया है और उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम कपासन के सभी नागरिक और हम सब चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे रोड जाम करनी पड़े, अनशन पे बैठना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस खेल मैदान को हम बिकने नहीं, खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे और इस खेल मैदान को बचाने के लिए हमारी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देंगे। वहीं आजादी के पर्व को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय पर देशभक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से अहिंसा सर्किल से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर के नेतृत्व में निकली रैली में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति का संदेश दिया।
वहीं कोटा में जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि सीएडी सर्कल स्थित नगर निगम भवन से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रैली में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया खुद जीप चला रहे थे, जबकि विधायक संदीप शर्मा उनके साथ बैठे थे। जीप में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और रेंज आईजी हरेंद्र महावर भी सवार थे। अन्य वाहनों में पुलिस और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। वहीं बाइक पर होमगार्ड जवान और नगर निगम कर्मचारी भी रैली का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए। रैली के दौरान देशभक्ति गीत गूंजते रहे। जिला प्रशासन ने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और आजादी के उत्सव में सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। और अब अजमेर से बड़ी खबर है। बता दें कि आरपीएससी अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह ने बड़ा किया आयोग कार्यालय का निरीक्षण। कार्यालय की व्यवस्थाओं और विकास कार्यों का जायजा लिया है। निर्माण कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता से पूरा करने के निर्देश भी यहां पे दिए गए हैं। दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। बता दें कि अभ्यर्थियों और परिजनों के लिए बेहतर बैठक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और आयोग परिसर की कैंटीन का जल्द रेनोवेशन होने की भी यहाँ पे खबर है। सीसी ब्लॉक के विस्तार कार्य की भी अध्यक्ष ने समीक्षा की है और अत्याधुनिक स्टोर गृह का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। वहीं आपको बता दें कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौती नहीं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और नियमित प्रगति रिपोर्ट देने के भी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। और अब खबर सिरोही से, जहां राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। 10 से 13 अगस्त तक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर सरकारी कार्य करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि 8 अप्रैल 2025 को हुई सहमति के बावजूद मांगों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में भारी व्याप्त रोष है। संघ के जिलाध्यक्ष राम सिंह चौहान के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए सरकार से लंबित मांगों पर जल्द फैसला करने की मांग की है। वहीं बांसवाड़ा में सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में वाल्मीकि मेहतर समाज के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और अनुभव की अनिवार्यता से मुक्त कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में कुल करीब 24,990 पद सृजित किए गए थे और समाज के लोगों ने इन पदों पर वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को जाति के आधार पर नियुक्ति देने की मांग की थी। साथ ही वर्ष 2018 के कोर्ट केस से जुड़े अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। समाज ने भर्ती में प्राथमिकता और शीघ्र नियुक्ति की मांग की है। के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। कुछ सफाई कर्मचारी भर्ती निकली, उस भर्ती के संबंध में राज्य सरकार को यह संदेश पहुंचा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती एक वाल्मीकि मेहतर समाज करता ये पूरा देश जानता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां उसको आरक्षण के मुद्दे पे वाल्मीकि मेहतर समाज को पूरा राजस्थान में सफाई कर्मचारी से भर्ती से वंचित रखती है, जिससे हाथ जोड़ के निवेदन है ये भर्ती 100% भर्ती वाल्मीकि मेहतर समाज को मिले। वहीं झुंझुनू में संयुक्त किसान मोर्चा के जेल भरो आंदोलन के तहत करीब 100 कार्यकर्ताओं ने पुलिस को गिरफ्तारी दी। इसमें पहले किसान और मजदूर संगठनों ने शिक्षक भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, 4 लेबर कोड वापस लेने और अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील रद्द करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी, मजदूरों की न्यूनतम आय 31,000 रुपए करने और सरकारी जमीन पर बसे लोगों को पट्टा देने की मांग भी की गई है। बता दें कि कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और अंदर प्रवेश की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। डीएसपी गोपाल ढाका की मौजूदगी में भारी पुलिस जब्ता भी तैनात रहा।